आज सहारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड दो अपडेट है और साथ में ही आज बात करेंगे सहारा से हट के एक मैटर है अडानी का, जिसकी सुनवाई हुई है फाइनल कल यानी 24 नवंबर को। ऑर्डर तो खैर रिजर्व रख लिया गया है अडानी वाले मामले में, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जो हियरिंग में हुआ है सारा प्रिंट हो गया है और ज्यादातर इंग्लिश अखबारों में ये आया है। तो पोर्टल का अपडेट ये है कि आज से 20,000 तक, माने 20,000 से कम 19,999 तक का अगर आपका टोटल क्लेम है तो आपको अगर डिफिशियंसी का मैसेज गया है तो पोर्टल पे आप उसको हटाने के लिए रीसबमिट कर दिए हैं। अगर कोई कमी बताया गया हो, वो कमी अगर पूरा कर लिया गया हो तब आपको रीसबमिट करना है। जैसे नाम सोसाइटी में नहीं बताया जा रहा है, डाटा नहीं है, फॉर्म स्कैन नहीं है, तो ये सब आपके पुराने पोर्टल पे जब अपडेट हो जाए, दिखने लगे कि हाँ ये डिफिशियंसी हट गई है, तब आपको रीअप्लाई करना है, पहले ही नहीं रीअप्लाई कर देना है। तो थोड़ा इंतजार आप लोग करें। अगर फॉर्म अपलोड सहारा की तरफ से हो रहा होगा तो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वहां पे स्टेटस में आ जाएगा। ऐसा FAQ में बताया जा रहा है कि स्टेटस देख के या सोसाइटी से संपर्क करके अपना फॉर्म अपलोड करा के तब ही डिफिशियंसी को आप दूर करें, नहीं तो डिफिशियंसी आप दूर भी कर दीजिएगा और फॉर्म अपलोड नहीं रहेगा तो वैसे ही पेंडिंग रहेगा। और दूसरा अपडेट ये है कि एक डिफिशियंसी तो 20-21 पॉइंट का पहले से आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये डिफिशियंसी है तो ये करना है। एक नया चीज है कि जिसका पेमेंट फेल हो चुका है, मतलब आपको 10,000 का अप्रूवल का मैसेज आ गया है और पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो उसका रीजन दिया गया है कि 10 कारण उसके भी हो सकते हैं जिससे आपका पैसा अकाउंट में नहीं आए। क्लेम अप्रूवल के बाद कि क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा और आरटीजीएस नेफ्ट से आपका पैसा भेजा गया आपके अकाउंट में और वो पैसा फेल हो गया किसी कारण से, या तो आपका केवाईसी नहीं है बैंक में या आपका क्रेडिट ब्लॉक है, मतलब 10 कारण इसके दिए हुए हैं कि ये भी रीजन आपके पास आता है तो आप अपने बैंक से संपर्क करें, या कोई अकाउंट क्लोज करा दिए बीच में, जिस कारण से आपके अकाउंट में मतलब सक्सेसफुली पैसा नहीं क्रेडिट हुआ, तो उसका भी डिफिशियंसी या तो लोगों को आ रहा होगा या तो आएगा। ये पोर्टल पे अपडेट हो गया है FAQ वाला में, एक पेज में 10 चीज। तो इसके लिए ये नहीं बोला जा रहा है कि आप रीअप्लाई कीजिए, इसके लिए ये बोला जा रहा है कि आप अपना अकाउंट ठीक कराइए और बैंक ब्रांच से संपर्क कीजिए कि मेरे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। अगर केवाईसी नहीं है, आपका क्रेडिट ब्लॉक है, तो उस सब का आप जाके बैंक से करा सकते हैं। पोर्टल पर उसका रीसबमिशन नहीं करने के लिए बोला गया है। हो सकता है कि आप अकाउंट अपडेट कराएं तो ऑटोमेटिक दोबारा कुछ दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद लॉट बना के भेजा जाए कि जिनका पेमेंट फेल हुआ था उसका अगर आधार से केवाईसी हो गया है तो ऑटोमेटिक अपडेट वहां दिखाने लगा होगा कि इनका बैंक अकाउंट सही हो गया है, तो पुनः एक बार भेजने का प्रयास होगा CRCS के द्वारा, जो ये 10,000 का पहला इंस्टॉलमेंट। यही दोनों अपडेट था पोर्टल से रिलेटेड। तुरंत आ जाइए अब अडानी वाले मामले पे। अडानी वाला मामला में सुनवाई तो हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा सुनवाई हुआ है, और जो प्रशांत भूषण जी एडवोकेट हैं वो बहुत तीखा तीखा सवाल पूछे हैं सेबी से, RBI से। मतलब इसमें अडानी ग्रुप को मुख्य पार्टी नहीं बनाया गया है। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था कि अडानी ग्रुप में ये गड़बड़ियां हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश कर दिया। जैसे कि हम लोग भी बोलते हैं कि सहारा ग्रुप में ये गड़बड़ियां हैं, तो सहारा को भी अगर चलना रहता तो इसका मार्केट में इफेक्ट जाता। क्योंकि सहारा इंडिया टोटली काम खत्म है इसका, तो कोई क्या बोलता है नहीं बोलता इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात रहता कि जब 2005 से 10 के बीच में जब पैसा जमा हो रहा था सहारा में, उस समय कुछ इस तरह का कोई वीडियो बना के सहारा के अगेंस्ट में डालता तो इसका इफेक्ट पड़ता। लेकिन आज के डेट में जब लोगों को पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं सहारा ही दोषी है जिसके चलते लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो हम और आप चाहे कोई भी कितना भी कुछ बुराई कर ले, सहारा का रिपोर्ट पब्लिश कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग जान चुका है। और अमित शाह जी भी अनाउंस कर चुके हैं कि एक तरह से डूब गया था पैसा, सहारा से भी विवाद आता है, जो भी सहारा में पैसा, तो हम इसको दिलवाने का और बीच का एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि 10-10 हजार है। ये बात अमित शाह जी बोल चुके हैं कि एक तरह से डूबा हुआ ही पैसा था, हम दिलवा रहे हैं, एक एहसान कर रहे हैं। चलिए, जिस तरह से भी मिले पैसा, मिलने से मतलब है। ये 10,000 वाला सिस्टम जब अगर खत्म हो जाता है तो मेरा एक सजेशन है CRCS से, जो कि परसेंटेज वाला है,
कि आप बेशक आप 10 से 20 हजार तक के लोगों का एकदम 0-0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद चूंकि मैक्सिमम लोग जो 10,000 5,000 वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आप परसेंटेज बेसिस पे पैसा रिलीज कीजिए। अगर 25,000 करोड़ सहारा सेबी में पड़ा हुआ था और 1 लाख करोड़ का क्लेम था, तो ओवरऑल आप 25% सबको दे सकते हैं 25,000 करोड़ से। तो अगर 25% भी देते हैं प्रिंसिपल में, तो जिनका 2 लाख जमा है उनको 50,000 मिलेगा, जिसका 10 लाख है उसको 2.5 लाख मिलेगा। तो एक रेशियो में लोगों को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, जिस रेशियो में मेरा जमा है उस रेशियो में मिल रहा है। सबको एक ही बराबर 10-10 हजार देना, किसी का 10 हजार से प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो छोटे निवेशक हैं 10,000 15,000 20,000, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है 5,000 10,000 वो मिले तो चाहे डूबे तो। और दूसरी तरफ आप देखिए, जिसका ज्यादा पैसा है, अगर 10 लाख है उसमें भी 10,000 आपको मिल गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है 10,000 वाला, इससे ज्यादा फायदा नहीं होते हुए दिख रहा है। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है तो लोग अप्लाई कर रहा है कि एक तरह से डाटा सरकार के पास जाए कि हम लोगों का 1 लाख करोड़ सहारा में फंसा हुआ है, इसका संज्ञान आप लीजिए। और जिस तरह से अडानी का मामला 1 साल के अंदर में 10 सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस पर आ जाता है, तो सहारा का मामला भी अप्रैल से पेंडिंग है। और एक जज साहब का तबीयत जो खराब हुआ था, अगर ठीक हो गया हो तो उसको लिस्ट करा लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुख्य मामले को बोला गया था कि 18, 19, 20 अप्रैल 2023 को सुना जाएगा फाइनली, जिससे कि टोटल ओवरऑल सहारा ग्रुप का जितना मैटर था, भुगतान से रिलेटेड, एमबी वैली के नीलामी से रिलेटेड और सहारा से भी ये विवाद से रिलेटेड, सबकी सुनवाई उस दिन होनी थी कि एमबी वैली का क्या होगा। कोर्ट का एकदम रुख एकदम सख्त था इसके पहले कि एमबी वैली नीलामी नहीं हो पाया, लिक्विडेटर हाथ खड़ा कर दिए, तो कोर्ट ने बोला कि अगले हियरिंग पे आप पैसा नहीं जमा करते हैं टोटल 25,000 करोड़, तो कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेगी कि आपको आपके साथ क्या करना है। तो जब यहां तक फैसला चला गया, उसके बाद फाइनल हियरिंग का डेट पढ़ के नहीं सुनवाई हो रहा है, ये गड़बड़ है। और यहीं अडानी वाले मामले में देखिए, तो 3 जो प्रशांत भूषण जी क्वेश्चन किए हैं, ये बहुत ही तीखा क्वेश्चन था, और इसमें एक पे तो जवाब ही नहीं दिए हैं जो चीफ जस्टिस साहब हैं। अब देखिए कि अडानी का मामला 3 जजेज बेंच में चीफ जस्टिस के पास लग रहा है, और सहारा का मामला किसी भी बेंच में, किसी भी 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 21 नंबर किसी भी बेंच में लगने लायक नहीं है, प्रायोरिटी ही नहीं है। तो जो सुनवाई हुआ तो उसमें 3 मामले जो उठाए गए हैं मुख्य, जो कि जानने वाला है। पहला कि ये बोला गया है प्रशांत भूषण जी की तरफ से कि सेबी के जो कमिटी थी उसमें से किसी की बेटी का शादी हुआ है अडानी के बेटे से। एक खेल देखिए, इसीलिए सेबी का रुख नरम रहता है अडानी ग्रुप के प्रति, कोई ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं होता है। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रखा है कि ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा रिलेशन है, इसीलिए सेबी नरम रुख रखती है। दूसरा एक पॉइंट है कि जो 5 लोगों की कमिटी बनाई गई थी जांच करने के लिए, उसमें 2 लोग रिलेटेड निकल गए। रिलेटेड मतलब अडानी ग्रुप से ही। एक आदमी को बोला जा रहा है कि एक चेयरमैन है जिसके साथ अडानी ग्रुप का पार्टनरशिप है, उस कंपनी के चेयरमैन है, और दूसरे आदमी को बोला जा रहा है कि ये सेबी के पास अपीयर हुए हैं अडानी के तरफ से, कि एक एडवोकेट साहब हैं 2006 में ही। तो कोर्ट का कहना है कि 2006 में 17 साल बीत गया है, और उस समय ये एडवोकेट थे, अभी एडवोकेट नहीं है, अभी ये जो भी हो, कोर्ट के मेंबर हो या चाहे जिस विभाग में हो, तो वो पुराना मामला है। तो इस दोनों पॉइंट को रखा गया है कि 2 आदमी रिलेटेड हैं, तो जांच कैसे निष्पक्ष तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा एक क्वेश्चन है प्रशांत भूषण जी का कि गड़बड़ी क्या थी। अगर आप पब्लिक इशू करते हैं या शेयर आपका लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, रोज सेल परचेज लोग करता है, और अडानी ग्रुप का जो रिपोर्ट आया था उससे लोगों को लॉस हुआ था, इसीलिए ये पीआईएल का मामला है। ऐसा नहीं है कि ये किसी के ऊपर चला, पीआईएल है कि लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया उस रिपोर्ट के कारण, और इसमें सेबी और आरबीआई और जो भी जांच एजेंसियां हैं देश की सही से जांच नहीं की, तो सबको पार्टी बनाया गया है। इसमें अडानी तो 10वें नंबर पे है कि आप लोग क्या कर रहे थे
जब हिडेनबर्ग दूसरे देश में बैठ के रिसर्च करके इतना चीज निकाल सकता है, तो आपके यहाँ तो सारा डाटा ही जमा होता है, तब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि 25% से ज्यादा, इसका कहना है कि शेयर होल्डिंग रहना चाहिए। किसका? पब्लिक लोग का। अगर पब्लिक इशू है तो 25% से ज्यादा का शेयर लिस्टिंग मतलब होल्डिंग रहना चाहिए पब्लिक का। और इसमें बोला जा रहा है कि 25% से कम हो गया, क्योंकि ग्रुप कंपनी ने ही शेयर खरीद लिया था एक दूसरे का। तो मैक्सिमम जो होता है 25% वाला क्राइटेरिया कि पब्लिक के पास 25% मिनिमम रहना चाहिए आपका शेयर, वो नहीं रह पाया, और 75% से ज्यादा अडानी ग्रुप अपना शेयर अपने ही ग्रुप में रख ली। ये वायलेशन है सेबी के एक्ट का। तो सेबी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है इसमें। तो देखने वाली बात है कि ऑर्डर जो रिजर्व रखा गया है उसका फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट से। इसीलिए ये बताना जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब अडानी पे रिपोर्ट आया तो अडानी को पार्टी बना के अडानी पे केस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जांच एजेंसियों को ही घेरा गया है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि अगर जांच एजेंसियां सही रहे तो कंपनी कैसे गड़बड़ करेगी। अगर सहारा का सोसाइटी का ही ले लीजिए, तो सेम सोसाइटी का के अंदर 4 सोसाइटी अब क्यों बन गई? आप लोग क्या कर रहे थे? वैसे ही रियल एस्टेट हाउसिंग का जब रात में कन्वर्जन हो रहा था क्यू शॉप में, तो हमारे देश की सीबीईडी और ये सब जांच एजेंसियां कहां थी? छापा पड़ा कहीं कि अगर इतना बड़ा 25,000 करोड़ का मामला था और आप लोगों को पता है, लोग चिल्ला रहे हैं कि मेरा कन्वर्जन हो रहा है, ये हुआ, तो कहीं छापा ईडी का पड़ा कि हाँ सहारा के ऑफिस में हम जाते हैं, देखते हैं कि कैसे ये लोग बॉन्ड रखे हुए हैं, कैसे कन्वर्जन ऑटोमेटिक कर दे रहा है पार्टी के बिना सहमति के? कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जांच एजेंसियां जब जांच करनी रहती है तब सोई रहती है। जब देखेगा कि मामला फंस गया, आम पब्लिक गरीब आदमी का पैसा जब फंस गया सहारा में, तब इसका नींद खुला कि नहीं ये चीज तो गड़बड़ है। खैर इसमें अडानी वाले मामले में सीए इंस्टीट्यूट को भी पार्टी बनाया गया है, क्योंकि ऑडिटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आप अगर कुछ अनियमितता पाए तो उसको रिपोर्ट करें। तो जितनी तरह के एसएफआईओ भी पार्टी है, सबको घेरा गया है कि आप लोग क्या कर रहे थे। इतना बड़ा गड़बड़ी दूसरे देश से पब्लिश होता है तब आप लोगों को पता है, तो आप लोग टाइम रहते क्यों नहीं किए? तो सेबी ने तो 2 महीना के बदले में 4, 5, 6 महीना टाइम ले लिया है और फाइनल रिपोर्ट अभी भी नहीं दिया था। बोली है सेबी कि 24 मामलों का या ट्रांजैक्शन का जांच करना था, जिसमें 22 मामलों का हम कर चुके हैं और 2 मामले का पेंडिंग है या तुरंत हम करके दे देंगे। लेकिन इसको टाइम नहीं मिला, आर्गुमेंट खत्म हो गया है। भले रिपोर्ट अपना जो भी सेबी सबमिट करते रहेगी कि 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो गई है, जो लेन देन है उसकी। तो अब ऑर्डर में क्या सुप्रीम कोर्ट देता है सेबी पे, आरबीआई पे, किस पे फाइन पेनल्टी लगाता है या अडानी ग्रुप पे कोई असर पड़ता है, ये फाइनल ऑर्डर आने पे पता चलेगा। तो यही अपडेट था। लोग सहारा 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 करते करते मेरा भी सर दर्द करने लगा था, इसीलिए सोचे कि कुछ लोग भी बोलते हैं कि अदर कंपनी पे, तो अदर कंपनी पे कुछ बोलने लायक रहेगा तो जरूर हम बताएंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम केवल सहारा से ही रिलेटेड, जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाली रहेगी, हमको समझ में आएगी, उतना हम जरूर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, इसीलिए वीडियो कम बनता है। टाइम मिलेगा तो जरूर जल्दी जल्दी ही बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खैर आप लोग अपडेट करते रहिए, इस पे डिफिशियंसी हटाने का कोशिश कीजिए जितना तक हटे। और इसमें लोगों का ये भी कंप्लेन है कि बहुत दिनों से मेरा कोई अपडेट नहीं आया, 100 दिन से ज्यादा हो गया। तो जो डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा था उसको शायद रोका गया है कि फॉर्म अपलोड नहीं है, उसका डिफिशियंसी नहीं भेजा जाए। हो सकता है कि फॉर्म अपलोड हो जाए उसके बाद प्रोसेस, क्योंकि रीअप्लाई करना पड़ेगा, डिफिशियंसी का मैसेज आ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप इंतजार कर लीजिए जब तक फॉर्म नहीं आता है, क्लेम प्रोसेस नहीं कीजिए। आप लोग समझ जाइए कि फॉर्म आपका अपलोड नहीं है या कोई ऐसा गड़बड़ी उसमें है जो कि सारा सीआरसीएस के लेवल का है, तो आपको डिफिशियंसी नहीं बताया जाए। इसीलिए क्लेम प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो हो गया है और लोगों का एप्लीकेशन भी हमको लगता है कि स्लो कर दिया गया है कि हुआ है पता नहीं, या बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि मिल नहीं रहा है तो आराम से करेंगे, क्या घबराहट। तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हुआ है। जिस रेशियो में 1,15,00,000 लोग अप्लाई किए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। या तो पोर्टल को धीमा किया गया है या लोग अपने आप फाइनल सबमिशन नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है।
खैर जैसा अपडेट रहेगा हम फिर आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।